नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आपका पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल योर काल चक्रा में। मित्रों, आज रक्षाबंधन का दिन है। मैं सभी बहनों, माताओं को, बेटियों को, सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, आज हमारा जो विषय रहेगा वृश्चिक लगन वालों के लिए, जब केतु का गोचर दशम भाव से जाता है लियो साइन से, तो बहुत बड़े परिवर्तन वहाँ पर वो लेके आता है। किस प्रकार का प्रभाव आपके जीवन पे पड़ेगा। सबसे पहले हमें दशम भाव हमारे जीवन में क्या प्रभाव डालता है। दशम भाव हमारे लिए कर्म क्षेत्र है, जहाँ पर हमको अपने हर प्रकार के कर्मों को निर्वाह करना है, यानी कि हमारी ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, प्रोफेशन, हमारा नौकरी से लेकर व्यवसाय तक इस हाउस का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। हमारे अपने पूर्वजों के प्रति भी जो कर्तव्य हैं, अपने परिवार के लोगों के, अपने मित्रों के, अपने रिश्तेदारों के प्रति जो कर्तव्य हैं, उनके निर्वाह को भी हम यहीं से देखते हैं। यह आपको एक स्पेशल हाइट देता है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य जो होता है अपनी उच्च अवस्था में रहता है, यानी कि हमारे मिड हेवन पॉइंट पे सूर्य उच्च की अवस्था में रहते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं। मंगल ग्रह भी यहाँ पर अपनी सबसे अधिक क्वालिटीज़ हमें देते हैं। तो मित्रों, जीवन में इस भाव का महत्व जो है लगन कुंडली में फर्स्ट हाउस के बाद सेकंड नंबर पे इसी का माना गया है। तो ये हमारे जीवन को पूर्ण रूप से परिवर्तित करने की क्षमता रखता है। ये हमारे सोशल स्टेटस और दुनिया हमें किस तरह से देखती है उसके विषय में हमें बताता है। अब सिंह राशि जो है वो एक जो होती है मतलब राजा की तरह की राशि है, इसलिए वृश्चिक लगन वालों को किसी के नीचे काम करने में बहुत दिक्कत आती है। किसी के द्वारा कहीं पर भी किसी चीज़ में गलत तरीके से टोका टाकी भी उन्हें अच्छी नहीं लगती, विशेष रूप से जब वो कोई ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ईमानदारी से निर्वाह कर रहे हो। तो ये सिंह राशि में इंसान के अंदर ईगो का लेवल बड़ा होता है, यानी कि वो कर्म क्षेत्र में, रेपुटेशन में उनका ईगो का लेवल अपने बारे में बहुत अधिक रहता है। यहाँ केतु के आते ही जो एक शैडो प्लैनेट है, वो हमारी ईगो को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करता है। वो हमें स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाने की बात करता है। जो लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, उनके लिए ये एक बहुत ही समस्या वाली स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मित्रों, विशेष रूप से जो लोग अपने आप को कहीं पर भी झुकाना नहीं पसंद करते हैं और उनका एंगल स्पिरिचुअल नहीं है, तो वो अपने कार्य क्षेत्र में, अपनी ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में डिटैचमेंट की फीलिंग करेंगे। उनका अनिच्छा पैदा हो जाएगी किसी भी प्रकार के कर्तव्य को निर्वाह करने के लिए। यहाँ मेरा सुझाव रहेगा, कर्तव्य को कर्तव्य के लिए करने की, जब ड्यूटी को ड्यूटी की तरह करने की जब आपकी इच्छा रहेगी, तो ये प्लेसमेंट आपके लिए बहुत बढ़िया है। ये आपको एक विशेष रूप से एक हायर स्टेटस पोजीशन तक ले जाने की क्षमता रखती है। वाई? बिकॉज अगर आप अपने कर्तव्यों के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हैं और आप डिटैच्ड हैं, तो ये आपको हाईएस्ट पीक पे ले जाएगी और एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देगी जहां समाज में आपकी सम्मान की स्थिति विशेष रहेगी। तो ये डिटैचमेंट, पास्ट लाइफ जो कर्माज हैं, उनका जो हमने अभी पिछले कई वर्षों में जो कुछ करा है, उसका प्रभाव हमें केतु के इस ट्रांजिट में देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक और चीज़ मैं बता देता हूँ कि केतु का प्रभाव आपको अगर समझना हो, क्योंकि ये राहु और केतु जो है चंद्रमा के नोड्स हैं, तो इनका प्रभाव हमारे माइंडसेट पे सबसे ज़्यादा पड़ता है। तो माइंडसेट जो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर आपका माइंडसेट पॉजिटिव है, डेडिकेटेड है और आप अपने कर्तव्यों को निर्वाह करने के लिए, हर प्रकार की चीज़ें करने के लिए तैयार हैं, तो आपको अपने माइंडसेट की वजह से बहुत सारी चीज़ों में एक बहुत पॉजिटिव आउटकम मिलेगा। ये केतु का जो है डिटैचमेंट आपको देगा, जो आप वॉलंटरली अपने आप ही पीछे विड्रॉ करेंगे कि आपकी इच्छा ही नहीं रहेगी कि आपको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाए। आप अपने आप को एकदम से दूर करते चले जाएंगे कि अब मैं कर्तव्य के लिए कर्तव्य कर रहा हूँ, मुझे कुछ और स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, मुझे कोई एक पोजीशन वगैरह मेरे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए ड्यूटी सबसे इम्पॉर्टेंट है। देखिए, केतु हमें लॉ की तरफ, ऑकल्ट की तरफ, रिसर्च की तरफ, डिकोडिंग की तरफ ले जाने का कार्य करता है। ये आपको संसारिक चीज़ों से डिटैच करके एकदम से इन सभी चीज़ों में रिसर्च लेवल तक के लिए आपको प्रेरित कर सकता है। आप में से जो लोग एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए हैं या एस्ट्रोलॉजी में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये आपको रिसर्च लेवल की सक्सेस देने में सक्षम है इस समय में। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है, फाइंड आउट
और इस पे वर्क ऑन करिए, अपने आप को हार्ड वर्क करके चलेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है। वैसे भी वृश्चिक लगन वालों को रिसर्च लेवल पे उनको डिकोडिंग की आदत होती है। वो जो चीज़ें सामने नहीं होती हैं उनको डिकोड करने में उन्हें मज़ा आता है और वो रिसर्च लेवल पे काम करने की एबिलिटी रखते हैं। बस उन्हें अपने पे इस बात का विश्वास रखना चाहिए और डिटैच होकर कार्य को शुरू कर देंगे तो वो सफलता उनको निश्चित रूप से मिलेगी। केतु कहीं पर भी प्लेस होता है तो उस क्षेत्र में हमारा इंट्यूशन जो है बहुत ज़्यादा होती है। तो अब ये अपने प्रोफेशन, अपनी ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के क्षेत्र में एक ज़बरदस्त इंट्यूशन पावर देगा जो आपके लिए एक सफलता का मूल मंत्र बन जाएगा। देखिए, पास्ट लाइफ्स के जो हमारे कर्म है, एक तो हमारे जन्म कुंडली में जहाँ केतु बैठता है वो हमें बताता है कि पास्ट लाइफ्स में हमने क्या क्या सीखा है। अब हमारे इस जन्म में जो गोचर में हम बड़े सारे प्लैनेट्स की मूवमेंट होती रहती है जो कभी बंद नहीं होती, तो वहाँ पर भी हम बहुत कुछ सीख कर अपने आप में कुछ कार्य या कर्मा कर चुके होते हैं। ये आपको पूर्व में किए हुए कर्मों के कारण से आपको डिटैचमेंट दे सकती है, अपनी जो पीछे का जो प्रोफेशन चल रहा है उससे हटा सकती है। जो मैंने आपको बताया कि ऑकल्ट हो गया, लॉ हो गया, स्पिरिचुअलिज्म हो गया, इस प्रकार की कोई चीज़ या मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शार्प चीज़ों की तरफ नई सिरे से आपको ले जा सकती है, जहां आप अपने आप में बहुत बड़ा एक परिवर्तन देखेंगे और यह आपको डिटैच करके रखेगी और आपकी कैरियर रिलेटेड लाइफ में एक बड़ी ज़बरदस्त इंट्यूशन भी देगी जो आपको परिवर्तन के लिए प्रेरित करेगी। अगर आपका केतु खराब है और ये इसका डिस्पोजिटर की पोजीशन अच्छी नहीं है, इसमें मैलेफिक्स का इम्पैक्ट है, इसका जो जहाँ पर से ये जा रहा है वहाँ का लॉर्ड आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में नहीं है, तो आपको बहुत सारे कन्फ्यूजन्स रहेंगे। आपको समझ ही नहीं आएगा कि मैं कौन सा डिसीजन लूँ, किस जगह पे हमें क्या काम करना चाहिए। तो ये आपको एक बहुत ज़बरदस्त ऐसी पोजीशन में लाके खड़ा कर देगा जहां आप अपने विषय में कोई सही निर्णय नहीं ले पाएंगे, जिसके कारण से इंस्टेबिलिटी इन लाइफ भी डेवलप हो जाए। क्योंकि ये सबसे उच्च पद के ऊपर बैठे हुए लोगों को भी दिखाता है, सरकार को भी दिखाता है। आपके अगेंस्ट लीगल केसेस या इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं विद द अथॉरिटीज़। अगर आप प्रोफेशन में हैं तो इस समय में आप एक तो पहले डिटैच हों, स्पिरिचुअली अपने आप को इंक्लाइंड करें, साथ में अथॉरिटीज़ से किसी स्थिति में भी भिड़ना नहीं है। तो ये अदरवाइज ये आपको ऐसा हेडलेस प्लैनेट है, आपको एमलेस एंड फ्रस्ट्रेटेड करके छोड़ेगा। तो अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसी घटना हो जहाँ पर आपको दिशा का समझ ही ना आए कि मेरी कौन सी दिशा होनी चाहिए थी, तो ये आपको इस समय में बहुत ज़्यादा शांति से अपनी चीज़ों को करना पड़ेगा, ताकि आप कहीं पर भी बिना वजह एक ऐसी जगह पे, एक ऐसे ट्रॉमा में न पहुंच जाएं जहां से आपको रास्ता मिलना भी मुश्किल हो जाए। क्योंकि केतु जब पेन देने पे आता है तो उससे ज़्यादा डेप्थ में पेन देने की क्षमता किसी भी प्लैनेट में नहीं है। ये बहुत पेनफुल टाइम भी होता है, जो लोग इसको हैंडल नहीं कर पाते हैं वहाँ बहुत अधिक समस्याओं का आप देखेंगे शुरुआत हो जाती है। देखेंगे कि कुछ लोगों को इस समय में ऐसा अनुभव में आएगा कि बहुत हार्ड वर्क करने के बावजूद भी और उनको कोई रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है, उनका कोई अप्रिसिएशन नहीं हो रहा है। कभी कभी तो कुछ लोगों की लाइफ में ये भी हो सकता है कि वो अंडरपेड हो या अनपेड की स्थिति में आ जाएं, जहाँ उनके पैसे को रोक दिया जाए कि आपका काम का प्रोफेशनली उस तरीके की क्वालिटी नहीं है जिससे कि आपको कंपनी या कोई आपको पे करे। अगर आप बिजनेस में हैं तो भी आपको अपनी जगह पे, अपने आसपास के लोगों में अप्रिसिएशन नहीं मिलेगी, रिकॉग्निशन नहीं मिलेगी और आप फ्रस्ट्रेटेड और एमलेस होकर दिशाहीनता में इधर उधर घूमना शुरू कर देंगे। नया नया क्या प्रयोग करूं, ऐसा सोचेंगे कि ऐसा क्या करूं कि मुझे ठीक हो जाए, लेकिन आपको रास्ता नहीं सूझेगा। राहु और केतु अनप्रिडिक्टेबिलिटी को इंडिकेट करते हैं। जब भी कहीं ये होते हैं तो वहाँ पर आपको भी स्वयं नहीं पता होता कि किस प्रकार की अनप्रिडिक्टेबिलिटी हो जाएगी। तो ये आपका कहीं सडन जो है पूरी कैरियर का ब्रेक करा दें और आप सोचें कि मैं क्या करूं क्या ना करूं वाली स्थिति हो सकती है। मैं फिर रिमाइंड कराऊंगा, पूरी कुंडली को देखें। आपकी कुंडली में नेटल चार्ट के अंदर जो प्लैनेट्स की प्लेसमेंट है वो ये रोल बताएगी कि आप कहीं एक ऐसी स्ट्रगल में, एक ऐसे ट्रॉमा में, एक ऐसी दिशाहीनता में तो नहीं जा रहे हैं कि जहां आपको आगे कोई रास्ता नहीं सूझेगा। आप गोल गोल घूमकर समझ में नहीं पाएंगे कि क्या करूं, कैसे करूं और बाहर कैसे निकलूं। वर्स्ट सिचुएशंस में ये क्या करेगा कि आपको बहुत ज़्यादा
जो है फीलिंग ऑफ लॉस्ट कि मैं तो खो गया हूँ, मुझे अब कुछ नहीं समझ आ रहा, मैं कैसे बाहर निकलूँ, और डायरेक्शनलेस, एमलेस, और आपको अलग थलग कर देगा समाज से। और आप एप्रिसिएशन की तो बहुत दूर की बात है, आप उनसे नज़र मिलाने में भी कतराना शुरू कर देंगे। यानी कि कभी कभी ये आपको इतना, आपका जो सेल्फ एस्टीम है वो इतना गिरा देगा कि आप समझ भी नहीं पाएंगे कि मैं क्या करूं। और वर्स्ट स्थितियों में ये इतने छोटे लेवल के कामों में उलझा देगा कि आपकी सारी शक्ति अपने प्रोफेशन को या अपनी ड्यूटीज़ को निभाने की बजाय आप ऐसी किसी चीज़ में उलझ के रह जाएंगे जहाँ से आपको कोई चीज़ प्राप्त नहीं होगी। यही चीज़ आपकी स्ट्रेंथ भी बन सकती है अगर आप स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो जाएं, ऑकल्ट से जुड़ जाएं, इनोवेटिव हो जाएं, रिसर्च ओरिएंटेड हो जाएं, डिकोड करने की शुरुआत कर दें, तो ये आपके लिए पॉजिटिव स्ट्रेंथ है जो आपको आगे की दिशा की तरफ ले जाएगी। इट कैन लीड टू द हाईएस्ट पोजीशंस आल्सो। बट क्या करते हैं, कैसे करते हैं, कर्तव्य के लिए कर्तव्य करते हैं या सिर्फ मुझे लोग अप्रिशिएट करें, इन दो में से जो आप चूज़ करेंगे उसके हिसाब से आपका भविष्य तय होगा। यहाँ पर मैं उपाय के तौर पे आपको बोलूँगा कि केतु के बीज मंत्र का जाप और गणेश अथर्वशीष या गणपति की किसी अन्य प्रकार की भी पूजा करने से, दूर्वा से या मोदक से आप करते हैं तो आपकी समस्याओं में समाधान मिलेगा। विष्णु सहस्त्र नाम का भी आप पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा मित्रों, अगर आप डॉग फीडिंग करते हैं या गाय को भी हरा चारा वगैरह खिलाते रहते हैं तो भी आपको इस समस्या में बहुत अधिक लाभ मिलेगा, आपको डायरेक्शंस में। यहाँ मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक रेमेडी के तौर पे बता रहा हूँ, क्योंकि ये माइंडसेट और आपकी लाइफस्टाइल, आपकी ज़िंदगी की बहुत सारी चीज़ों को बदल देगी। तो आपको क्या करना है, आपको सेल्फलेस सर्विसेज प्रोवाइड करनी है विदाउट द एक रिकग्निशन की, एप्रिसिएशन की भावना के बाहर जाकर आप ये काम करिए और आप पूरा डेडिकेटेड होके करिए कि मुझे तो भगवान ने चुना है कि मैं अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर सकूं, तो मैं अच्छे से अपने कर्तव्यों का निर्वाह करूंगा। जैसा ही आप ये करते हैं वैसे ही आपकी समस्याओं का समाधान शुरू हो जाए। जब जब आपको समस्या आए तब तब आप अपने को मेडिटेशन में लेकर जाएं, किसी गुरु के पास जाएं, वहाँ आशीर्वाद मांगे उनसे और उनसे अपने लिए रास्ता मांगें कि प्लीज़ गाइड मी टू गेट सक्सेस इन दिस लाइफ। तो जैसे ही आप ये सब चीज़ें करेंगे वैसे ही सफलता आपको प्राप्त होने लगेगी। ये बहुत छोटी छोटी लेकिन बहुत ही इफेक्टिव जो रेमेडीज़ हैं। तो मेडिटेशन, पूजा पाठ और ईश्वर का नाम लेने के साथ साथ अपनी ईगो को एक साइड रख दीजिए, क्योंकि यहाँ पर ईगो भी बढ़ती है और ईगो को तोड़ने का काम जो है केतु ग्रह करता है। तो आप अपनी ईगो को मेल्ट डाउन करें और फिर अपने समाज के प्रति और अपने परिवार के प्रति जो कर्तव्य है उनका निर्वाह करें। हर रिश्ते को ईमानदारी से निर्वाह करने पर किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। तो मैं समअप करता हूँ कि ये आपको एक ट्रांसफॉर्म करने की अपॉर्चुनिटी आई है, या आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करिए इन प्रोफेशनल लाइफ। दुनिया में एप्रिसिएशन या स्टेटस की प्राप्ति की बजाय राइटियस काम करने में अपनी एफर्ट्स को लगाएं। ये आपको एक बहुत सफल और सक्सेसफुल और एक हैप्पी लाइफ मिलेगी। ये आपके जीवन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक समय है जिसका लाभ आपको अवश्य ही उठाना चाहिए। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।